बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। अभी तक हम 7th चैप्टर आजकल कर रहे हैं, क्लास 6 का फ्रैक्शंस। उसमें मैं आपको लगभग फ्रैक्शंस के बारे में काफी कुछ समझा चुका हूं। प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, सिंपलेस्ट फॉर्म और मिक्स्ड फ्रैक्शंस को प्रॉपर में कन्वर्ट करना और इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट करना, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा एक्सरसाइजेस 7.1, 7.2 और 7.3 में आपको करवा चुका हूं। आइए आज का हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का अगला टॉपिक हमारा फ्रैक्शन से रिलेटेड है। ये लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में है, वो मैं आपको आज बताता हूं। इससे पहले कि मैं आपको अपना टॉपिक स्टार्ट करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे नए आए हैं वो मेरी वीडियो को, मेरी क्लासेस को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें और शेयर करें, ताकि और बच्चों को भी इस मेरे पढ़ाने का लाभ मिल सके। आप कोशिश करो कि जो मैं आपको समझा रहा हूं वो अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो, रटना नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जाते जाते बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यही बेल बटन आपको आपकी परीक्षा में सफलता दिलवाएगा, ये ध्यान रखना। इसलिए बेल बटन जरूर दबाना, ठीक है ना। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक फ्रैक्शंस में एक होते हैं लाइक फ्रैक्शंस। अब लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शंस, लाइक का मतलब जो एक जैसे दिखने वाले हों। एक मैंने बताया था इक्वल फ्रैक्शंस। अब कोई कहेगा सर इक्वल फ्रैक्शंस ही लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। नहीं, इक्वल फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस नहीं होते हैं। इक्वल और इक्विवेलेंट का मतलब, अगर मैं 2/4 और इसको 1/2 लिखूं और इसको मैं 3/6 लिखूं और इसको मैं 4/8 लिखूं, सबका मतलब 1/2 है। ये 2 1 2, 2 2 4, 3 1 2, 3 2 4, 3 2 4 1 4, 4 2 4, ये सारे के सारे इनको हम बोलेंगे। यहां पर अब हमने क्या किया कि जो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस थे, जिसमें कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शंस थे, इन प्रॉपर फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट कर दूं तो इन सबका डिनोमिनेटर सेम आ गया, ठीक है। यहां ध्यान रखना है कि जिस फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम है वो लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे लाइक फ्रैक्शंस आर दोज whose denominator is सेम, जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। अब जैसे मैं एक लिखूं 3/9 एंड 17/9, ये दोनों के दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं। यस, इट इज लाइक, ठीक है। अगर मैं लिखूं 27/3 और अगर मैं लिखूं 29/3, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो ये दोनों के दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं। ध्यान रखना है कि जिसमें डिनोमिनेटर 2 फ्रैक्शंस या 3 फ्रैक्शंस या 4 फ्रैक्शंस में, कितने भी फ्रैक्शंस में अगर डिनोमिनेटर एक जैसा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद अगर एक जैसा है, तो उन दोनों को हम लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अगर 3 है तो 3 होना चाहिए। ये 3 है और ये 8 है या 6 है, उसका मल्टीपल है, तो वो लाइक फ्रैक्शन नहीं होगा। ये ध्यान रखना, सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा वो। अगर मैं कहूं कि यहां पर 3/6 और 4/8 लाइक फ्रैक्शंस हैं,
तो ये दोनों के दोनों लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते वो लाइक फ्रैक्शंस नहीं होते। बस इतना आपने ध्यान रखना है, इसके अलावा और कोई चीज याद नहीं रखनी। लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस की डेफिनेशन सिर्फ एक ही है कि लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनमें डिनोमिनेटर सेम होता है, एग्जैक्टली सेम होता है, और जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है वो अनलाइक फ्रैक्शंस है। अब एक एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे 4/3 और 7/9, ये दोनों के दोनों लाइक फ्रैक्शंस नहीं है। नो, दीज आर नॉट लाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। इसका अब यहां पर 3 को इससे कहोगे कि 3 ये इसका मल्टीपल है, लेकिन ये दोनों के दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में होने के बावजूद अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो वो अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होने के बाद अगर जो जिनके डिनोमिनेटर सेम है वो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। ये आप चीज जो मैं बोल रहा हूं ये आप अपने नोटबुक में लिख लो कि जो मैंने आपको एक सेंटेंसेस, जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूं, इसको एक बार अपने दिमाग में घुसा लो। एक बार दिमाग में घुस जाएगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, इसलिए आपने, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि रटो मत, समझो। समझोगे तो आपको समझ में आएगा, रटोगे तो आपको रटने में कुछ समझ में नहीं आएगा। रटने में हम जैसे जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनको तो हम रट भी लेते हैं, लेकिन वो भी रटने में इतना आपको याद नहीं रहता जितना कि आपको समझने में याद रहता है। थ्योरेटिकल में भी यही कंसेप्ट है, लेकिन वहां कह सकते हैं कि आप रट के, लेकिन मैथ्स को रट के आप बिल्कुल नहीं सीख सकते, ये मेरी गारंटी। मैथ्स को रट के कोई भी बच्चा जो है 100 में से 100 नंबर नहीं ला सकता, लेकिन जिसने एक बारी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझ लिया उसके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन रटने वाले के कभी भी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स नहीं आ सकते। इसकी वजह, क्योंकि मैं अपने 40 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मुझे पढ़ाते हुए 40 साल हो गया है। 40 साल में मैंने कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा कि जो रटने पर 100 में से 100 नंबर लेके आया हो। इसीलिए हम कहते हैं कि ये कितना ब्रिलियंट है, कितना इसका देखो। ब्रिलियंट स्टूडेंट क्या होते हैं? वो जो चीजें समझते हैं, अपने दिमाग में कंसेप्ट को घुसाते हैं और फिर प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप मैथ्स की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको मैथ्स समझ में आएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको मैथ्स बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। एक फार्मूला, मैथ्स में फार्मूले बहुत काम आते हैं। फार्मूलों को आप जितना ज्यादा रट लोगे कुछ नहीं होगा, लेकिन फार्मूले को एक बारी, ठीक है, याद रखना पड़ता है। याद रखने के बाद उसको अप्लाई करना, क्वेश्चंस करने, बार बार क्वेश्चंस करना। बार बार आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको पता लगेगा इस फार्मूले का इंपैक्ट क्या है। ठीक है, मेरी ये बातें आपको लग रही होंगी सर आज पता नहीं क्या हो गया, लेक्चर देने में लग गए। बेटा मैं लेक्चर नहीं दे रहा, ये मैं आपको जो पढ़ाई है, पढ़ाई का गूढ़ रहस्य बता रहा हूं। यही गूढ़ रहस्य है ब्रिलियंट और ऑर्डिनरी स्टूडेंट और जो पढ़ते नहीं है वो स्टूडेंट्स में डिफरेंस क्या है। यही मेन डिफरेंस है। अगर जो बच्चे कमजोर हैं वो ये वाला तरीका अपना लें तो वो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को भी मात कर सकते हैं। ये मेरी बात ध्यान रखना। तो इसलिए मैथ्स को रटना नहीं है। मैं बार बार तुम लोगों को कहता हूं मैथ्स रटना नहीं है, पढ़ना है, समझना है, समझना है, समझना है। इसीलिए बोलता हूं ताकि मेरी क्लास के कमजोर बच्चे वो जो है आगे जाकर बहुत होशियार बने और उनका भी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में नाम आए और वो भी बहुत अच्छा IAS, डॉक्टर, इंजीनियर और बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर जाए। ये मेरी दिली इच्छा है। ठीक है, चलिए लेक्चर तो बहुत हो गया, अब आगे हम चलते हैं। लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस में आपको बता रहा था कि जिसमें डिनोमिनेटर सेम है वो ही सिर्फ लाइक फ्रैक्शंस होता है, जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है वो लाइक फ्रैक्शन नहीं होता। अब मैं, अगर न्यूमरेटर सेम है, अगर मैंने लिखा है 1/3 और 1/4,
क्या ये लाइक फ्रैक्शन है? कुछ बच्चे का भी मैंने क्या बताया, आपने सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि जिसमें डिनोमिनेटर सेम है वही लाइक फ्रैक्शन है, उसके अलावा वो है ही नहीं, नॉट उसको अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। तो यहां पर डिनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है ना, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है, खत्म बात, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, इसको हम अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे, बेशक से इसका न्यूमरेटर सेम हो। ठीक है, ये मैंने बताया जिसमें न्यूमरेटर डिफरेंट है डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है, जिसमें न्यूमरेटर सेम है डिनोमिनेटर सेम है डिफरेंट है, ये दोनों के दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। लेकिन जिसमें डिनोमिनेटर सेम है और डिनोमिनेटर सेम है, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर कुछ भी हो, सेम हो ना हो, अलग हो, कैसा हो, जीरो हो, कुछ हो, ये हमेशा लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से मैं बहुत अच्छी तरह से समझा चुका हूं। बहुत मैं असल में आपको लग रहा होगा कि मैं इतना एक्साइट हो रहा हूं, एक्साइट इसलिए होता हूं कि बच्चों को मैं कोशिश करता हूं कि समझाने की कोशिश करूं कि उनके दिमाग में घुस जाए, उसके बावजूद बिना घुसे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी आप बच्चे अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, आपने अपना नाम रोशन कीजिए, साथ साथ में मेरा भी नाम रोशन हो जाएगा। थैंक यू। अच्छा, फिर आता है लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस का कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसे होता है? जैसे अब मैं एक चीज, अब यहां पर मैं इसको मिटा दूं एक बारी, उसके बाद मैं आपको कंपैरिजन बताता हूं, इन फ्रैक्शंस का कंपैरिजन कैसे होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा एक 3/8 और 5/8, ये दोनों के दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, यहां पर सॉरी 3/8 और 5/8, ये दोनों के दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस। अब इसमें देखना है कि ये दोनों के दोनों कंपैरिजन में मैंने क्या बताया था, पहले आपको शायद बताया था एक क्लास में, कंपैरिजन का मतलब होता है हमें उसमें देखना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, या दोनों के दोनों इक्वल है। कंपैरिजन का मतलब ग्रेटर देन, लेस देन और इज इक्वल टू, ये हमने आइडेंटिफाई करना, इसको हम कंपैरिजन बोलते हैं। अब 3/8 एंड 5/8, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो दीज आर लाइक फ्रैक्शंस, इनको हम लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। अब इन दोनों में से छोटा और बड़ा कौन सा है? ठीक है, अब मैं इसको एक सिंपल चीज बताता हूं। ये देखो, मैंने छोड़ो इसको इस तरह से, एक ये रोटी है, एक रोटी है, इसके मैंने 8 हिस्से कर दिए, 4, 6, 8। ठीक है, इसके 8 हिस्से कर दिए। 8 हिस्सों में 3 हिस्से, 1, 2, 3, 4, 3 हिस्से, और एक रोटी के मैंने ये 8 हिस्से किए, 7, 8, और इसमें से 5 हिस्से ये शेडेड है। अब बताओ इसमें से ये वाला हिस्सा छोटा है या ये वाला हिस्सा छोटा है? शेडेड, शेडेड में आपको कौन सा हिस्सा बड़ा लग रहा है, कौन सा हिस्सा छोटा लग रहा है? बताओ मेरे को। ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ये 3/8 और ये 5/8, तो हम लिखेंगे 3/8 इज लेस देन 5/8, क्योंकि ये कम लग रहा है, ये ज्यादा लग रहा है। ठीक है, अब दूसरे तरीके से मैं एक और चीज आपको अगर बताऊं, मैं कहूं कि 1/2 और 2/4, ठीक है, 1/2 और 2/4, एक ये आया, एक ये आया, इसके हमने 2 हिस्से किए, इसके हमने 4 हिस्से किए। ठीक है, 1, 2, 3, 4, ये इसमें से 2 हिस्से, हाँ ये वाले 2 हिस्से। ठीक है, और इसमें से एक ये हिस्सा, ये कितना है 1/2 और ये कितना है 1/2। दोनों में क्या लग रहा है? दोनों में देखने में एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, तो ये दोनों के दोनों 2/4। ये क्यों? ये 1/2 और ये 1/2, तो ये भी
1/2, तो दोनों के दोनों सेम है, तो यहां पर लिखेंगे 1/2 इज इक्वल टू 2/4। तो ये इज इक्वल टू का साइन आ गया। अगर कम लिखा जाए तो हम उसमें पहले वाले में लिखेंगे 5/8 इज लेस देन 3/8। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये तो मैंने आपको तरीका बताया है। एक कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं उसको मैं आपको ये एक चीज बताता हूं कि जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा 1/8, 3/8, 5/8, 17/8, ठीक है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है ये आइडेंटिफाई करने के लिए अगर लाइक फ्रैक्शंस में जो इसके न्यूमरेटर हैं उसमें जो छोटा है वो छोटा है, जो बड़ा है वो बड़ा है, सिंपल चीज, इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको लिख दो। तो ये 1, 3, 5 और 17, ये जो 1 लेस देन 3 लेस देन 5 लेस देन 17, तो ये यहां पर लेस देन के साइन आ जाएंगे। मतलब हमने देखना है न्यूमरेटर में छोटे वाला छोटा छोटा है, बड़ा बड़ा है, मतलब 1 3 से छोटा है, 3 5 से छोटा है, 5 17 से छोटा है, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है। तो लाइक फ्रैक्शंस में हमने सिर्फ न्यूमरेटर को देखना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, उसके हिसाब से इसमें साइन लगा देंगे, ठीक है। लेकिन इसके उलट अगर हम ऐसे लिखें, मैं अगर कौन से 3 क्वेश्चंस लिखूं, 1/3, 1/5 और 1/7, जिसमें कि न्यूमरेटर अभी तक लिखा था ना लाइक फ्रैक्शंस या अनलाइक फ्रैक्शंस में जिसमें न्यूमरेटर सेम है, उसमें जिसमें डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो कंपैरिजन में यूजुअल मतलब एज पर इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब जैसे मैंने लिखा था 3/8, 5/8, 7/8, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में 3 5 8, 3 5 से छोटा है, 5 7 से छोटा है। हमें जैसे जैसे हमें छोटा बड़ा पता होता है वैसे ही हम नंबर्स के, जैसे हम नंबर को छोटा बड़ा कहते हैं वैसे ही हम इसको छोटा बड़ा कहेंगे। लेकिन अगर डिनोमिनेटर इज नॉट सेम तो एज पर डिक्रीजिंग ऑर्डर हम उसको छोटा बड़ा करेंगे। ये शायद तुम्हें थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, सर ये क्या लिख रहे हैं, लेकिन अगर मैं अब यहां पर बताऊं आपको 1/3 और 1/5 और 1/7, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं एक चीज अब आपको इस तरह से समझाऊं कि ये एक और ये इसके 3 हिस्से हैं, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये 5 हिस्से हैं, 1 2 3 4 5। एक इसमें 7 हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें ये 1/3, ये 1/5, ये 1/7, ठीक है। इसमें ये हिस्सा जो है ये बड़ा लग रहा है, 1/5 छोटा लग रहा है, ये 1/7 और छोटा लग रहा है। तो इसमें जो उसका 1/3 जो है वो इससे ग्रेटर है, ये इससे ग्रेटर है। तो इसमें अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम उल्टे के हिसाब से जो बड़ा है उसको छोटा कहेंगे और जो छोटा है उसको बड़ा कहेंगे। ये एक बार मैं इसको अगली बार दोबारा आपको और समझाऊंगा। इसके बाद मैं आपको इनको लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना बताऊंगा। और आज की क्लास मैं यहीं खत्म कर रहा हूं, अगली क्लास मैं स्टार्ट करूंगा, उसमें इससे आगे ही मैं कंटिन्यू करूंगा। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 7.4 करेंगे। आज की क्लास मैं खत्म करता हूं, जाते जाते आपसे फिर वही कि मेरी क्लास में मैथ्स को रटना नहीं है, समझना है। इसलिए रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और सवाल मुझसे पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच।